हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू प्रथम रिव्यूज़। आज हम रिव्यू करेंगे द लेटेस्ट अमेज़ॉन ड्रामा सीरीज़ तांडव। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। तांडव इज़ अ पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज़ जिसे डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफ़र ने। द शो हैज़ 9 एपिसोड्स विच आर 30 to 40 मिनट्स लॉन्ग। इस शो का ट्रेलर और इसमें दिखाई गई स्टार कास्ट को देख के मैं इस शो के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। लीड रोल में है सैफ अली खान, डिम्पल कपाड़िया, सुनील ग्रोवर एंड मोहम्मद जीशान आयुब। और सपोर्टिंग कास्ट में है तिग्मांशु धूलिया, कृतिका कामरा, अनूप सोनी, गौहर खान, सारा जेन डायस, कुमुद मिश्रा, डीनो मोरिया। आई होप मैंने सब नाम कवर कर लिए हैं क्योंकि शो की स्टार कास्ट भरी पड़ी है बड़े नामों से जो कि काफ़ी एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स परफॉर्मर्स है। द डायरेक्टर ऑफ द सीरीज इज़ अली अब्बास जफ़र, जिन्होंने इससे पहले टाइगर जिंदा है, सुल्तान, मेरे ब्रदर की दुल्हन एंड भारत जैसी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। टू बी ऑनेस्ट, एक तरफ है एक स्टेलर स्टार कास्ट और एक सेंसेशनल पॉलिटिकल ड्रामा और दूसरी तरफ है अली अब्बास जफ़र एज द डायरेक्टर, जिनकी फिल्मोग्राफी मेरे हिसाब से काफ़ी एवरेज रही है। विद ऑल दिस बैकग्राउंड आई वॉज स्टिल एक्साइटेड टू वॉच दिस सीरीज। सो डिड दिस सीरीज लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस? लेट्स फाइंड आउट। तांडव इज द स्टोरी ऑफ पॉलिटिक्स इन टू वेरी डिफरेंट स्पेसेस। एक तरफ है VNU, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग कि VNU किस यूनिवर्सिटी पे बेस्ड है, जहाँ पे होने जा रहे हैं अगले कॉलेज प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस। और दूसरी तरफ है द अनाउंसमेंट ऑफ इंडियाज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। सो देयर इज़ अ ब्यूटिफुल कॉन्ट्रास्ट विद ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स ऑन वन साइड एंड द टसल फॉर द हाइएस्ट पोजिशन इन द कंट्री ऑन द अदर। सो बेसिकली तांडव स्टोरी है इनहेरिटेंस ऑफ पावर की, जहाँ प्राइम मिनिस्टर का बेटा बनना चाहता है देश का अगला प्राइम मिनिस्टर। तिग्मांशु धूलिया प्लेस देवकी नंदन, द प्राइम मिनिस्टर हु इज़ इलेक्टेड फ्रॉम जन लोकपाल दल और JLD पार्टी। सैफ अली खान प्ले करते हैं उनके बेटे का रोल, जिनका नाम है समर प्रताप सिंह। सुनील ग्रोवर प्लेज अ रिफ्रेशिंगली सीरियस कैरेक्टर गुरपाल, हु डज ऑल द डर्टी वर्क फॉर सैफ अली खान एंड तिग्मांशु धूलिया's कैरेक्टर। शो की शुरुआत होती है जब अगले ही दिन इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं एंड जन लोकपाल दल इज पॉपुलरली एक्सपेक्टेड टू विन द इलेक्शन and Devki Nandan, played by Tigmanshu Dhulia, is about to be the Prime Minister for the third term. As it is evident from the trailer, Devki Nandan की डेथ हो जाती है इलेक्शन रिजल्ट्स के एक दिन पहले, जिसकी वजह से there is a chance for Saif Ali Khan to be the next Prime Minister of India. But there is foul play involved, which Anuradha Kishore, played by Dimple Kapadia, comes to learn due to a call from an unknown person. She then blackmails Saif Ali Khan to propose her name instead of himself for the position of prime minister. So this was about the national level politics. और दूसरी तरफ है college politics, जहाँ पे है शिवा, played by मोहम्मद जीशान आयुब, who is an IAS aspirant who becomes an overnight sensation after he brings to light the atrocities against farmers who are protesting to save their land from a possible encroachment. He in turn gets his friend clear of the wrongful charges and a possible encounter or murder. On a side note, the makers have not bothered to explain कि शिवा का जो दोस्त है उसे क्यों टारगेट किया जाता है और उसके दो दोस्तों को क्यों पुलिस एनकाउंटर कर देती है, with अनुराधा मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू सेव हिज पॉलिटिकल करियर। समर और गुरपाल ये जानने में अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं कि कौन है जो जानता है कि देवकी नंदन के साथ क्या हुआ है और अनुराधा को ये जानकारी पहुंचा रहा है, और अपनी बची हुई एनर्जी लगा देते हैं शिवा को अपनी तरफ करने में। दीज आर द टू सब प्लॉट्स जिस पे ये पूरी स्टोरी ऑलमोस्ट बेस्ड है। एज ए सेट, ये शो बहुत ज़्यादा कैरेक्टर से भरा हुआ है, सो देर इज़ ऑलवेज समवन लाइटिंग अप द स्क्रीन एवरी नाउ एंड देन। कई इंटर रिलेटेड स्टोरी लाइन्स हैं जो इन कैरेक्टर्स को समर से और समर के प्लान से जोड़ती है। द मेकर्स हैव ट्राइड टू सेंसेशनलाइज द कंटेंट by calling out the Gandhi family every now and then. शिवा, जो आज़ादी के नारे लगा रहा है, क्लियरली इंस्पायर्ड है कन्हैया कुमार से। कई रेफरेंसेस हैं आज के टेक सेवी पॉलिटिकल माहौल के। पॉलिटिकल पार्टीज़ के IT सेल का भी जिक्र है। कास्ट पॉलिटिक्स, डायनेस्टी पॉलिटिक्स, ये सब भरा हुआ है इस शो में।
जिससे ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब किया जा सके। पर एक बार जब ये अटेंशन मिल जाता है तो क्या ये शो इस अटेंशन का फ़ायदा उठा पाता है? I watched the first 4-5 episodes anticipating that the makers are trying to set the context and the background for what is to come in the further episodes. So I watched patiently. But soon enough, navigating through the web of characters and their intertwined storylines, we reached the finale. The only thing that could have been a saving grace would have been a finale जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ शॉकिंग रिवील होता। एटलीस्ट हमें ये बता देते कि वो कौन था जो देवकी नंदन की मौत का राज जानता था और मीडिया और अनुराधा को ये जानकारी पहुंचा रहा था। ऑल्सो जो दूसरी स्टोरी लाइन है जहां समर काफ़ी डेस्परेशन से और काफ़ी जुगाड़ लगा के शिवा को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है, पर क्या शिवा समर की पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन लड़ता है? क्या वो इलेक्शन जीतता है? ये भी कोई स्पॉइलर नहीं है, और अगर आपने ट्रेलर ध्यान से देखा है तो इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है। देखिए, कुत्ते भी भौंकने लग गए हैं, इतनी बुरी एंडिंग थी इस शो की। कॉलेज पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स, ये दो स्टोरी लाइंस एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए थी, बट ये काफ़ी इंडिपेंडेंटली चलती रहती है। एक डायलॉग है शो के शुरुआत के एपिसोड्स में जहां समर कहता है कि अब इस राजनीति में चाणक्य नीति लानी होगी, और शिवा को देख के कहता है मुझे मेरा चंद्रगुप्त मिल गया, जो काफ़ी स्टूपिड लगता है क्योंकि आखिर तक हमें ये नहीं बताया गया कि शिवा जो एक स्टूडेंट है वो समर के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्या थी समर की स्ट्रैटेजी, ये हमें कभी नहीं पता चलता। प्लस द बिग ट्विस्ट एट द एंड बिटवीन अनुराधा एंड समर इज प्रिटी ब्लैंड एंड डज नॉट evoke any thrill. It was quite easy and clear from the start, and you wonder why did it take so much time. It is a failure on the part of the writers to consider us audience as naive and stupid. Proofs basis which the change of power happens at a national level is outright stupid and inadequate. On the positive front, the series looks super stylish, evidently because it is talking about the lives of the rich and the famous. In terms of performance, मुझे सैफ का परफॉर्मेंस इस शो में काफ़ी एवरेज लगा। ही डज नॉट लीव एनी लास्टिंग इम्पैक्ट। डिम्पल कपाड़िया, मोहम्मद जीशान आयूब and Sunil Grover do most of the heavy lifting. Rest of the cast was apt in their roles. The final verdict, इस 9 एपिसोड सीरीज को देखने के लिए आपको लगभग 5 घंटे लगेंगे, जो अगर आप सोचो is not quite a lot of time, but after you finish this show you might want that time back. It's a bit of over smartness from the makers जो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं बिना किसी रिवील के या थ्रिल के। शो में बहुत कुछ होता है पर कुछ भी नहीं होता। अली अब्बास जफ़र हैज़ ट्रीटेड दिस शो जस्ट लाइक हिज मूवीज़, जहाँ पे बड़ी स्टार का साइन करके और इनिशियल बस के बेसिस पे वीकेंड पे मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाने की कोशिश, पर वो भूल गए हैं कि ये एक OTT प्लेटफॉर्म है एंड यहाँ पे ऑडियंस कैप्टिव नहीं है। एंड एडिशनली जो कंटेंट को सेंसेशनलाइज किया गया है, कंट्रोवर्शियल बनाया गया है, काफ़ी जगहों पे उसकी ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि स्टोरी में वो कुछ ऐड नहीं करता। इफ़ दिस वॉज अ सीजन टू सेट द बेस और बैकग्राउंड फॉर द शो, देन आई एम सॉरी यू डिड नॉट गेट मी एंगेज्ड इनफ टू वेट फॉर अ ईयर और मोर टू नो वॉट हैपन्स विद दीज कैरेक्टर्स। इट्स अ पिटी कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी वेस्ट की गई है। I would give this show a rating of 1.5 stars. It's not completely an unwatchable show, but considering what was promised and expected, it is pretty bad. If you like this video, please hit the like button. Share this video with whoever is planning to watch this show. Subscribe to our channel. Until next time, this is Prathamesh signing off.